Hello students, this is Neeraj Gupta. Video number 44, question number 31. I mean illustration 31, partnership fundamentals. So this question is talking about X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:3. X, Y, PSR profit sharing ratio 7:3. The capital counts on 1st April 2018 at 5 lakh and 4 lakh. That means opening capital is given. This is 5 lakh, this is 4 lakh. Partners are allowed interest on capital at 5% per annum. IOC 5%. Drawings during the year 72,000, 50,000. This is my drawings. 72,000, 50,000. Profit for the year before interest is and salary. दोनों चीजें हैं तो मुझे सैलरी लिखनी पड़ेगी. सैलरी सिर्फ Y को मिल रही है 5,000 per month. That's 60,000. My profit is 8 lakh. And question says 10% of net profit is for general reserves. So general reserve is 10%. हाथ के हाथ निकाल ही देते हैं 80,000. देखिएगा ध्यान से 8 लाख रुपए मैंने प्रॉफिट नोट किया है, क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन कहता है 10% उसका आपने रिजर्व्स में डाल देना है. डाल देंगे जी. You have to prepare journal entries for appropriation. You have to prepare a profit and loss appropriation account and the capital and current accounts of the partners. जहां पे भी कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स गिवन होता है, इसका मतलब फिक्स कैपिटल का ये क्वेश्चन है, फिक्स कैपिटल मेथड का ये क्वेश्चन है. खैर, मैं क्या करता हूं कि पहले एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं जिससे पार्टनर्स का प्रॉफिट एलोकेशन हो जाए. बाकी तो सब बहुत ही क्लियरली क्वेश्चन में गिवन ही है. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बना लेते हैं, उसके बाद जनरल एंट्रीज में तो कुछ बचेगा ही नहीं. इलस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इट इज 31. मैं बना रहा हूं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. दिस इज माई डेबिट, दिस इज माई क्रेडिट. By profit and loss account, this is 8 lakhs. Right? इस क्वेश्चन में IOD नहीं है. ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बहुत कुछ लिख के दिया है डेटा, लेकिन IOD की कोई बात इस क्वेश्चन में नहीं आई. ड्राइंग्स की बात जरूर आई, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं आई. तो बाय डिफॉल्ट तो कुछ होता नहीं है. अब हम इसका मतलब डेबिट साइड में लेंगे. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई. अगर हम ध्यान से देखें, कैपिटल है 5 लाख, ओपनिंग गिवन है 5%, 5%, 25,000. एंड वाई में 4 लाख 5%, दैट्स 20,000. सो ये फिगर आ गई मेरी 45,000. दिस इज माई IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व्स भी है, सैलरी भी है. टू वाई सैलरी है 60,000. टू जनरल रिजर्व्स दैट इज 80,000. I think only these 3 appropriations are given in the question. There are no other appropriations. तो बाकी का जो प्रॉफिट बच गया उसको हमें 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट देखूं तो 8 लाख में से मुझे 3 फिगर्स माइनस करनी है. 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60,000 एंड माइनस 80,000. दैट्स 6,15,000. सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 6,15,000, 8 लाख एंड 8 लाख. अब अगर मैं इसको एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल में करूं तो 6,50,000 का 70%, 4,30,500 इसमें आ गया और 1,84,500 इसमें आ गया. ठीक है, ध्यान से देखिए. सो अगर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्लियर है तो उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज बनाने में इसमें ज्यादा कुछ अब खेल है नहीं. सिर्फ इतना है कि हर जगह वर्ड कैपिटल की जगह करंट अकाउंट करना है. बाकी क्वेश्चन वही है जैसा होता है. आप देखेंगे ये तो क्वेश्चन का डेटा ही था. एक सिर्फ मैंने फिगर कंप्यूट की थी कि 8 लाख के प्रॉफिट पे 10% मैंने GR जो जनरल रिजर्व था 80,000 वो ले लिया. वो 80,000 मैंने यहां भी लिया 80,000.
बाकी तो ये आईओसी और सैलरी वैलरी तो कुछ बच्चों वाला है, तो ये अभी तक तो कोई बच्चों वाला ही खेल है, बच्चों वाला ही क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं करने को। तो अगर आप चाहें तो जनरल एंट्रीज और पार्टनर्स का अकाउंट खुद बना लो और वीडियो छोड़ दो। मेरे को लग नहीं रहा है इसमें वीडियो पे बैठ के देखने का कुछ, मेरे पास है नहीं इसमें कुछ कराने को क्वेश्चन में, लेकिन करा रहा हूं। जो स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई विल नाउ डू द जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज में अब देखो, सबसे पहले तो जो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट आया वहीं से शुरू करेंगे। फर्स्ट जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 8 लाख रुपए की जो है हमारे पास फिगर आई, सबसे पहले हम इसको ले लेंगे। उसके बाद फिर आईओसी की फिगर्स ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू एक्स करंट एंड वाई करंट, है ना, कितना था 25 और 20, 45,000। इजी है, इसमें कुछ है नहीं करने को। तीसरा वाई सैलरी डेबिट 60,000 टू वाई करंट 60,000। साथ साथ आप इसकी एंट्रीज अपने हाथ से भी करते जा सकते हैं या सिंपल बुक में भी देख सकते हैं, ये बहुत इजी है। सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से हम जनरल एंट्रीज पास्ट में भी करते रहे हैं। देयर इज नथिंग वेरी टेक्निकल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब ये सब उठा के P&L में डेबिट कर लेंगे हम। क्लोजर एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये 45 और इसको एक बार में ले लें हम 1,05,000 टू आईओसी 60, no, IOC is 45 and to Y salary. This is how much? 60. हो गया, ठीक है ना। ये एंट्रीज होने के बाद आपके पास क्या बचता है? देखो, प्रॉफिट आपने सबसे पहले उठा लिया 8 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कर दिया, सैलरी आपने कर दिया एंड आपने ये कर दिया। अब मेन है ड्राइंग का पंगा। ये ड्राइंग जो है ये निकल गया आपके पास से, बात समझ में आ रही है? ये ड्राइंग आपके पास से निकल गया, तो पहले आपने क्या करना है, ड्राइंग टू बैंक करना है, जैसे हमेशा एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, और उसके बाद फिर ड्राइंग को कैंसिल करने के लिए करंट अकाउंट्स को डेबिट करना है, राइट। सो इसमें हमने क्या करना है, एक्स ड्राइंग्स, वाइज ड्राइंग्स, इनको हमने डेबिट किया, पैसा हमारे बैंक से चला गया तो टू बैंक अकाउंट। ये मेरी जनरल एंट्री आ गई, इसने लिया 72,000 और इसमें गया 50,000, तो ये हो गया 1 लाख। बैंक में मेरी एंट्री आ गई 1,22,000 की, ठीक है। अब इस एंट्री को ये मैं ऊपर की इरेज कर रहा हूं। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है, पहली बात तो बुक से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, राइट। तो अभी मैं इसके आगे की एंट्री ऊपर कर रहा हूं, ये नीचे की चारों एंट्री आपकी मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये जो मैंने ड्राइंग पे कर दी, देखिए मैंने आपको चैप्टर के शुरू में कभी बताया था, उसको रिवाइज करा रहा हूं आप लोगों को, कि पार्टनर्स जो हैं ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्टली लेते, ना सैलरी लेते, ना कमीशन लेते, ना प्रॉफिट लेते, कुछ नहीं लेते। ये सारा उनके अकाउंट में जाता रहता है, करंट अकाउंट में, इन फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग में तो सीधा सीधा कैपिटल में, और वहां से वो ड्राइंग्स कर लेते हैं जब उनको चाहिए बात करें। सो हमेशा ड्राइंग्स में ही टू बैंक की एंट्री आती है। सो एक्स ड्राइंग, वाई ड्राइंग टू बैंक, दैट्स 1,22,000। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री जो है वो ये है कि मैं इनको कैंसिल करूंगा, तो एक्स करंट डेबिट, वाई करंट डेबिट, टू एक्स ड्राइंग्स एंड टू वाई ड्राइंग्स, ठीक है ना। तो जितना जितना था वो इसमें आ जाएगा, 72, 50, 72 एंड 50।
तो ये एक तरह से ये मेरे को लगता है फिर भी मैं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फेस टू फेस पढ़ाने का, कि स्टूडेंट्स ड्राइंग की एंट्री गड़बड़ा करते हैं। कितना भी समझा लो वो भूल जाते हैं कि ड्राइंग में पहले ड्राइंग टू बैंक करके फिर उसको कैंसिल करना है कैपिटल से। तो ये एक एंट्री है काम की, और एक लास्ट में फाइनल एक एप्रोप्रिएशन की एंट्री आपने पास करनी है कि जो आपके पास पैसे बचे हैं, जो आपका P&L अकाउंट है ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब इसमें आप एक्स कैपिटल जो प्रॉफिट डाला था, वाई कैपिटल, और एक आपने इसमें जनरल रिजर्व दिया। जनरल रिजर्व का आपको ध्यान था 80,000 होगा ही, और एक्स और वाई को जो हमने प्रॉफिट एलोकेट किया था, अब मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, वो आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उठाना है। सो दैट्स 430,500, दैट्स 430,500, एंड वाई कैपिटल में हमने ट्रांसफर किया था 184,500। तो उस हिसाब से कंसोलिडेटेड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बन गई 695 की। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जीआर की एंट्री अलग से पास कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंबाइन करनी है कंबाइन कर दो, जीआर की एंट्री यानी जनरल रिजर्व्स की एंट्री अलग से करनी है अलग से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ही है। बाकी पार्टनर्स का देखो, कैपिटल अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, कोई ना तो एडिशनल कैपिटल आई ना गई, तो इसका मतलब जो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है उसी से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। जहां तक करंट का सवाल है, आपको पता ही है क्रेडिट साइड पे आईओसी आएगा, आईओडी है ही नहीं डेबिट साइड के लिए, प्रॉफिट आएगा, सैलरी आएगी, बस खत्म, बन जाएगा। बहुत लंबी हो रही है वीडियो, इसलिए छोड़ रहा हूं, तो मैं इसको भी आपको बना के दिखा देता। आप देख सकते हैं इसमें नीचे की तरफ करंट अकाउंट दिए हैं, तो सिर्फ आईओसी, सैलरी और प्रॉफिट ये तीन क्रेडिट किए हैं। डेबिट साइड पे हमेशा ड्राइंग और आईओडी होता है, ड्राइंग तो उन्होंने किया है बट आईओडी इस बार है नहीं क्वेश्चन में, तो वो नहीं है, बाकी का बैलेंस कैरी डाउन ड्रॉट डाउन। ठीक है, सो आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी फ्रैंकली, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, ठीक है ना। डाउट्स के लिए आप अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट। थैंक यू।